आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। मैं डॉक्टर सज्जाद डिप्टी MS से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे वहाँ से आए हुए डॉक्टर्स का खताब से वेलकम करें सर। जितने भी गेस्ट आए हैं हमारे वहाँ से, यहाँ के नए स्पॉन्सर्स सर। तो ये क्योंकि लोग ऐसे मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है, जिसमें बहुत से जैसे PKR का कैंप हुआ इस साल, और तो ये कैटरेक्ट का कैंप हुआ, ये छठा कैंप हो रहा है जो कि ड्रीम फॉर चेंज के MD मिस्टर शाहनवाज में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इस मौके पर मैं आप सबका वेलकम करता हूँ कि आज की इस कैंप इनॉग्रेशन में वेलकम करता हूँ कि इस अपने मसरूफियात के बावजूद यहाँ तशरीफ लाए, और नूरा हॉस्पिटल से जो डॉक्टर्स की टीम इतनी दूर से यहाँ पेशेंट की खिदमत करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से आप सबका इस कैंप के लिए वेलकम करता हूँ और विश करता हूँ कि ये कैंप बहुत अच्छे से इख्तिताम पजीर हो और जो भी ज़रूरतमंद पेशेंट्स है उनको इस कैंप से फ़ायदा मिले। अस्सलाम वालेकुम। नूरा हॉस्पिटल से हैं, गैस्ट्रोलॉजी की जो MD है सर, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना ख्याल से डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखिल साहब, ड्रीम फॉर यू फाउंडेशन मिस्टर शाहनवाज वाज साहब और मेरे प्यारे कलीग्स जो हैं और माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। इन मुबारक दिनों में यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज करने का जो बन रहा है, जो प्रोग्राम बन रहा था, वो पिछले 1 साल से नूरा हॉस्पिटल और शाहनवाज साहब के बीच में जो चल रहा था कि इसको कैसे ऑर्गेनाइज करें। पर्पज इस कैंप का ये है कि सुपर स्पेशलिटी जो यहाँ पे थोड़ा सा लैकिंग है फैसिलिटी, जो भी प्रोसीजर्स और जो भी सर्जरीज प्लान होगी उनको हम फैसिलिटेट करें। मकसद ये है कि इससे पहले जो कैंप यहाँ पे हो रहे थे मिस्टर शाहनवाज साहब के बदौलत, या जो भी यहाँ पे NGOs या जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है, वो बाहर से भी बड़े डॉक्टर्स को लाते थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से भी ला रहे थे। तो ये हमारा एक पहल है कि नूरा हॉस्पिटल और ड्रीम फॉर यू फाउंडेशन अलॉन्ग विद लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है। तो होपफुली इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब रहेंगे कि हम यहाँ के पेशेंट्स को श्रीनगर में ही वो फैसिलिटीज फराहम करें जो उनको जिनके लिए बाहर जाना पड़ता था। आज हमारे पास अभी जो 3 स्पेशलिटीज अवेलेबल है और सर्जिकल डॉक्टर्स हमारे हैं वो भी आ रहे हैं, दे आर ऑन द वे। सो यहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मैं डॉक्टर रियाज हूँ। मैं सबका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। डॉक्टर रियाज अहमद पारा हूँ। आई एम कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एट नूरा हॉस्पिटल। मेरा जो MD है फ्रॉम शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर है। उसके बाद मेरी सुपर स्पेशलिटी फ्रॉम फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव से हुई है। उसके बाद मैं एसोसिएट कंसल्टेंट वहाँ पे था एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे मैं हूँ। मेरे साथ है डॉक्टर नजीबुल्लाह सोफी साहब जो कार्डियोलॉजिस्ट है, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है, ये भी कंसल्टेंट है नूरा हॉस्पिटल में। इनका जो MD है फ्रॉम शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। उसके बाद इनकी DM कार्डियोलॉजी हुई है फ्रॉम कानपुर LPS इंस्टीट्यूट से, रिनाउंड कार्डियोलॉजी सेंटर है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भी थे। उसके बाद नूरा हॉस्पिटल में भी है अभी अपने कार्डियोलॉजी सेंटर्स है। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद अशरफ है जो जिनका इमरजेंसी और MD फिजिशियन है। ये इनका इंग्लैंड से भी MRCM करके आए हैं।
तो हमारे और डॉक्टर साहब है सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और हार्ट के सर्जन्स जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट से है और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से, वो अभी हमें ज्वाइन करेंगे, दे ऑन द वे। सो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब रहेगा और हम कोशिश करेंगे जितनी भी इन 2 दिनों में हम मेहनत करें पेशेंट्स के लिए, फ्री कंसल्टेशन और प्रोसीजर्स जो यहाँ पे पॉसिबल हो सके, गैस्ट्रो एंड कार्डियो, और जब बाकी सर्जरीज के लिए हम फैसिलिटेट उनको नूरा में ही करें कि उनको बाहर ना जाना पड़े। बाकी आपको 2 months जो भी मतलब जो पेशेंट्स अब रहेंगे उसके बाद वो फॉलो अप पे हमारे पास आएंगे, पर नेक्स्ट 2 months उनके लिए कंसल्टेशन वहाँ पे फ्री रहेगी नूरा हॉस्पिटल। Thank you, thanks a lot for inviting me and I'm honored to be in presence of these distinguished guests. सर अभी हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब जो कि खुद एक डॉक्टर हैं, यहाँ के बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, इनकी वजह से अभी डॉक्टर सज्जाद साहब ने कहा कि इस साल अभी तक 5 कैंप्स यहाँ पे हो चुका है जिससे लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो सर चाहते हैं कि NHGC कारगिल की तरफ से हमारे जितने भी गेस्ट डॉक्टर्स वहाँ से आए हैं उनको खुद एक खतब से उनका वेलकम करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारे का जो ट्रेडिशनल रिवायत है सर, खतब से हमें वेलकम करना होता है जो भी हमारे गेस्ट हैं। थैंक यू सर। डिप्टी कमिश्नर कारगिल साहब तो वो आज आ नहीं सके, तो मैं CC साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने सदारती खुतबों से हमें अपने लिए रोशनास करें सर। हमारे श्रीनगर से नूरा अस्पताल से आए हुए डॉक्टर रियाज अहमद फराजी, डॉक्टर नजमुल्ला जी, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जी, डॉक्टर जुबैर और डॉक्टर बशीर के डॉक्टर हाजी अली साहब बैठे हैं, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट सज्जाद मनो वार साहब है, हमारे शबीर है और बाकी इनायत साहब है और जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं, मीडिया पर्सन हैं, आप सबों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छी बात है कि नूरा अस्पताल के डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा नूरा अस्पताल, हमारे पास इस साल जैसे इनायत साहब बता रहे थे, दिल्ली से भी, एम्स से भी डॉक्टर आए, हमारे बाकी बहुत सारे जगहों से डॉक्टर्स यहाँ पे बुलाया गया। उसका हमारा 2-3 मकसद होता है। तो डोर स्टेप पे जो भी मतलब स्पर्श स्पेशलिटी का जो ये मिलना चाहिए, कंसल्टेशन मिलना चाहिए, या जो पेशेंट डायग्नोज करना है उनको डायग्नोज कर पाए। और दूसरा ये होता है कि हमारे डॉक्टर्स जो होता है, क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत सारे डॉक्टर बाहर जा नहीं पाते हैं, तो एक किस्म का CME भी हो जाता है, कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि सबसे आप लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो वो भी एक वजह है। और तीसरा ये कॉल है वो सब है, तो पेशेंट के लिए ईजी हो जाता है और हमारे लिए वो पेशेंट और आपका एक रिश्ता भी बन जाता है। आपको ये बता दूं कि हमारा कश्मीर और हमारा करगिल का जो रिश्ता है वो पहले भी था, अब भी और बाद में भी रहेगा, चाहे हमको बाउंड्री ने अलग कर दिया हो, मगर जो दिल का रिश्ता है, जो दिल का रिश्ता है वो कभी नहीं जाता है। तो हमारा तो आज भी कल भी हमारी रेफरल सेंटर हो या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हो या टर्शरी हो, हमारा तो नियरेस्ट श्रीनगर ही है, जहाँ हमारे स्कीम में जाते हैं या हमारे SMS में जाते हैं, फिर आपके प्राइवेट अस्पताल का नूरा है, फिर हमारा ये खैबर है, शिफा पेशेंट जाके ये करा देते हैं। मैं नूरा से पहले 2-3 बार ये अभी भी मैं हूँ, ये हमारा अलरजा के अलरजा है कि यहाँ का एक जो करगिल के लोगों के बच्चे फातिमा अस्पताल करके बनाना था, वो अभी भी वो उसमें अंडर पाइपलाइन है। तो उस सिलसिले में मैं डायरेक्टर नूरा अस्पताल के, हम नूरा अस्पताल के पैटर्न को यहाँ पे ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, तो इस सिलसिले में हमारे यहाँ के आर्किटेक्ट को भी लेके गया था। तो वहाँ पे मैं नूरा अस्पताल 2-3 बार पहुँचा हूँ।
अल्लाह के फजल से कश्मीर में भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब हमारे सेटअप बन रहे हैं। देखिए हमारे लिए कश्मीर वालों के लिए भी और हमारे लिए हमको जितना फैसिलिटीज कश्मीर में होगा ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। आज जब मैं सीएमओ पुलवामा था, आपके वहाँ पे अवंतीपोरा में एम्स बन रहे थे, मेरे ख्याल में इंशाल्लाह वो अभी तक तकरीबन पूरा हो गया होगा। उससे क्या होगा, हमारे कश्मीर के लोगों के और यहाँ के लोगों का जो हमारे हेल्थ का केयर हम बेस्ट जो ट्रीटमेंट दे पाएंगे इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में। हम भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो है, आपने देखा होगा, श्रीनगर के भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल आपने देखा होगा, तो हम कोशिश करते हैं इसको और ज़्यादा ये करने के लिए। तो इस साल इंशाल्लाह हमें MRI यहाँ पे आने वाले हैं, उसमें कुछ इश्यूज है, इंशाल्लाह वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। बाकी और एक दो चीज़ मैं आपको बता दूँ हमारे मेडिकल फैकल्टी को, कि कल हमारा पहली बार, ये क्योंकि मीडिया हजरात यहाँ पे बैठे हैं, पहली बार यूटी बनने के बाद हमारा फुल फ्लेज जो हमारे यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन थे, LG से लेकर कमिश्नर, सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स, चीफ इंजीनियर जो भी थे ना, हम यहाँ पे हमने एक मीटिंग किया, उसमें हमने ये फैसला कर दिया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के रिलेटेड इशूज थे, हमारे हेल्थ के इशूज थे, बाकी इशूज थे, तो उसमें काफ़ी हद तक हमको बहुत सारे कामों पे ये कल फैसला मिला, क्योंकि ये हाईएस्ट जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है हमारे यूटी का। तो उसमें साथ में मुझे कल डीसी साहब ने ये भेजा था कि इस साल हमारा यहाँ पे सर्जरी में DSC शुरू हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ, अब क्रेडिट हर कोई लेगा। आपको मैं यकीन से बताता हूँ, जब ये गवर्निंग बॉडी का कहीं नाम निशान नहीं था, और मैंने ये बात फोर्सफुली उठाया था जब आप ले में ठीक कहते हैं, वो नाराज होते हैं कि ले और कंपेयर नहीं करो। कंपेयर तो करना पड़ता है, क्या कहते हैं, क्योंकि हमारा ले नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। हमने कहा था कि जब अब ले में DNB शुरू कर सकते हैं तो करगिल में क्यों, जब हमारा जैसे सर्जरी का हो, मेडिसिन का हो, जो भी आपके क्राइटेरिया है DNB के लिए, वो फुलफिल होता है। क्योंकि मुझे पता है, मैं सीएमओ पुलवामा था, तो हमने पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में DNB के कोर्स शुरू किया था। तो इसलिए फोर्सफुली उन्होंने गवर्नर साहब ने उस वक्त डायरेक्शन दिया था हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी सबको मुबारकबाद देते हैं। बाकी ये यहाँ पे क्योंकि मेडिकल के साथ रिलेटेड इशू है, क्योंकि आप सब बैठे हैं, रिसेंटली एक हमारे यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है, क्योंकि मुझे मीडिया से मिलने का टाइम नहीं मिला, हम कहीं नहीं, बहुत सारे क्योंकि LG साहब आए थे हमारी मीटिंग में थे। तो एक तो डिस्ट्रिक्ट बने, अच्छी बात है, हमारा राज और संस्कार को मिला, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं साथ में हम फोर्सफुली गवर्नमेंट इंडिया से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से ये कहना चाहता है कि इलाकाई नाबराबरी हो गया है। इसमें करगिल को जो शेयर मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। जैसे उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया था डिस्टेंस का क्राइटेरिया ठीक है, हम कहते हैं नुब्रा डिस्टेंस के हिसाब से आता है, आपका चंपू नुब्रा डिस्टेंस के हिसाब से आता है, संस्कार आता है, राज आता है, मगर शम जो है वो जस्ट 2-3 किलोमीटर के बाद शम का ये कहते हैं आपके एयरपोर्ट के ऊपर तो असम कहलाते हैं लेके, तो उसमें तो कोई डिस्टेंस जो आपने वो क्राइटेरिया दिया है, बाकी पॉपुलेशन का दिया है, हमारे शाम को है शकरचिकता ने वो ज्यादा फुलफिल करते हैं, डिस्टेंस भी फुलफिल करते हैं। हमारे बाकी जो उन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल प्लेस है उसमें भी हम फुलफिल करते हैं। बाकी उन्होंने कहा ये ट्राइबल या एथनिक ग्रुप है उसमें भी बहुत हम फुलफिल करते हैं। तो ये हमारे साथ नाइंसाफी हुआ है करगिल वालों के साथ। हमको न समझोगे तो मिट जाओगे, हिंदुस्तान वाले कहते हैं, हम करगिल वाले। आप हमको अभी भी समझना है, हम सबको ये समझना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है और आगे जाके क्या इसका रिपरकशन, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा। हम सबको आज जागना पड़ेगा कि करगिल वालों को, हमको सबको मिलके काम करना है कि करगिल में जो हमारे नाबराबरी हुआ है, वहाँ ले में 3 डिस्ट्रिक्ट दिया, हमें 2 डिस्ट्रिक्ट दिया है, जबकि हम भी डिजर्व करते, डिजर्व से ज्यादा हम डिजर्व करते थे, मगर जिस बेस पे वो हो गया हम ये उनको ही पता होगा।
हमारा फोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमारे यूटी गवर्नमेंट से, उसके ये हम हमारे ऑनरेबल एमपी साहब से भी मिले हैं। फिर हमने ऊपर भी हमारे मेमोरेंडम दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर एक बार सोचेंगे और हमारे जो लेफ्ट ऑफ एरिया से उनको भी डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, ताकि एक बैलेंस बन सके और ताकि डेवलपमेंट का जो एक किस्म का एक टिल्ट हो जाएगा, डेवलपमेंट पूरे लद्दाख में बराबर के डेवलपमेंट हो। उस पे आपकी वसातत से, आप मीडिया हजरात की वसातत से मैं कहना चाहूँगा, हमारे करगिल के आवाम से ये मेरा अपील है, मेहरबानी करके उसमें हम सबको एक होके सोचना, एक होके हम सबको काम करना है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट अभी मिला है, वेल एंड गुड, जिनको मिला है बहुत बहुत मुबारक हो, अच्छी बात है। मगर जहाँ नहीं मिला है ना, हम सबको काम करना पड़ेगा। फिर हम कहेंगे कि शाम को नहीं मिला, हमें क्या लेना देना है, चिकन को नहीं मिला, हमें क्या लेना देना है, वो हमें नहीं सोचना। आप दिल से सोचो, फिर आपको पता चलेगा ये क्या, इसमें क्या रिपरकशंस अगले कुछ सालों में क्या होने वाला है कह के। मगर हमारे लिए ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले बता रहे थे कि एक स्टेट देने के लिए पॉपुलेशन जरूरी है, तो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद साबित कर दिया कि पॉपुलेशन जरूरी नहीं है, एरिया वाइज होगा भी तो चलेगा। जो 5 डिस्ट्रिक्ट दे के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद बता दिया है कि हम स्टेट के हकदार हैं। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो अपने हिसाब से अपना जो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया, जो अपना उन्होंने एक ये बनाया हुआ है कि एक आपका एरिया के हिसाब से, आपके डिस्टेंस के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट मिल सकते हैं, तो क्यों ना एक स्टेट मिल सकते हैं एरिया के हिसाब से या हमारे डिस्टेंस के हिसाब से। ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील भी है कि हमारा जो भी बचे हुए सामू एरिया, सामू सुरू एरिया, शकर चिकतन एरिया, तो उसमें भी कंसिडर करना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारा ये भी अपील है कि हमारा जैसे शकर चिकतन है या हमारे शुरू के एरिया से, तो हम चाहते हैं जो बाउंड्रीज पहले है उसी बाउंड्रीज के हिसाब से आपको डिस्ट्रिक्ट बनाना है, तो उसी के हिसाब से बना लीजिए। हमारा कोई भी यहाँ से करगिल से, जैसे शकर चिकतन से हो या हमारे शुरू साइड से हो, हम नहीं चाहेंगे कि उसमें और आप उसमें उनको इंक्लूड करें, क्योंकि हमारा हम जहाँ पे है वहाँ ठीक है। हम इससे भी ये चाहते हैं, हम शेयर करना चाहता था। बाकी बहुत बहुत आप लोगों को शुक्रिया है। हमारे लोग हैं, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, पेशेंट को एक प्यार भरा थोड़ा सा सलूक करना सा, आपके एटीट्यूड से बहुत फर्क पड़ता है। एटीट्यूड से, हमारे डॉक्टर के एटीट्यूड से ना पेशेंट का आधा बीमारी उससे ठीक होता है। चाहे आप उसको आप अच्छी तरह पेश आके उनको अच्छी तरह समझा पाए ना, ये हमारे लिए एक डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होता है। और पेशेंट को भी, पेशेंट जब सेटिस्फाई होकर बाहर निकलता है ना, तो एक किस्म का उसको इतना दिली खुशी मिलता है। तो आप लोगों का फिर आप लोग आए हैं, सच पूछे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे श्रीनगर से, क्योंकि हमारे श्रीनगर का एक कश्मीर के साथ एक जो रिश्ता है ना, वो अटूट रिश्ता है, वो ना खत्म होने वाला रिश्ता है। चाहे यूटी से हमारा वो लाइन खींच किया हो, हमारा दिल का लाइन वो उसी तरह है जैसे पहले था। तो मैं इस सिलसिले में ड्रीम फॉर ए चेंज जो फाउंडेशन है और नूरा अस्पताल के जो कोलैबोरेशन से ये हो गया है, नोनोवार साहब का और आपकी पूरी टीम का, जो आप लोग पिछले कुछ सालों से वेलफेयर ऑफ पेशेंट्स और करगिल वालों के सल्यूट करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी आप लोग उसमें काम करेंगे। और साथ में मैं अपने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के एमएस है, डिप्टी एमएस है, जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका मशहूर हूँ कि वो लोग जितने भी हमारे कैंप के लिए डॉक्टर आते हैं, वो बेस्ट जो हमारा एक फोर्स का होता है कि वो बहुत अच्छा इनके साथ जो वो करते हैं, एक यहाँ पे एक माहौल ये लोग देते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक बार आप लोग कल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के जो 100 बेड को 200-300 करना था, हमने फोर्सफुली उठाया है। उन्होंने हमारे साथ वादा भी किया है कि जब भी ये होगा तो उसमें वो काम करेंगे। तो बाकी आपके कुछ और इश्यूज भी थे, तो वो भी हमने उठाया। इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि हमारे टेनवर में ही ये सब अच्छा हो जाए। आपका जो इशू है, हम आपके डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के इशू से वाकिफ हैं,
क्योंकि इसलिए वाकिफ है, मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं समझ सकता हूँ हमारे प्रॉब्लम क्या है। फिर एक बार आप सबको कश्मीर से आने वाले डॉक्टर्स को, हमारे ड्रीम फॉर ए चेंज फाउंडेशन को और हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के डॉक्टरों का बहुत बहुत मशहूर हूँ। डिप्टी एमएस साहब और शाहनवाज साहब, तो थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल। तो नूरा हॉस्पिटल की तरफ से मैं आपको ये बताऊँ कि एक्चुअली जिस जो कैंप है ऑर्गेनाइज्ड बाय शाहनवाज साहब, चेयरमैन ऑफ ड्रीम फॉर ए चेंज फाउंडेशन, ये हमारे साथ पिछले 2 साल से हमारी बार बार 1 महीने 2 महीने बाद मीटिंग्स हो रही थी कि ये हमें करें कि कोई फैसिलिटेट करूंगा कि आप डॉक्टर बिकॉज ही वांट्स टू वर्क फॉर द सोसाइटी। जो इनका 2 साल से लास्ट टाइम हमने किया था ऑलरेडी, वी आर फिर इलेक्शंस, फिर कुछ और मसलात हो गए, तो ये इसको प्रैक्टिकल शेप नहीं मिली। तो हम शाहनवाज साहब के बहुत शुक्रगुजार है बिकॉज हाउ मेनी एफर्ट्स ही पुट्स ऑन दिस फॉर दिस। तो दूसरा कि जो सर बोल रहे थे कि गोल्डन कार्ड का, गोल्डन कार्ड वी आर ऑलरेडी एम्बेडेड विद आयुष्मान भारत, हमारा नूरा हॉस्पिटल, हम दिस कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी, जनरल सर्जरीज में प्रोसीजर्स कर रहे थे। ठीक है, जैसे सर ने बोला कुछ मामला की वजह से थोड़ा सा अभी है, बट इट विल बी सॉल्व्ड वेरी शॉर्टली, तो ऑलरेडी कर रहे हैं। और हमारे पास दूसरा है कि जो नीको वी आर फंक्शन ऑफ ईयर, आई थिंक ओनली प्राइवेट हॉस्पिटल वी हैव नीको नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट 24/7, वो भी हम कोशिश कर रहे थे आज तक कि वो आयुष्मान नहीं हो सकता। और दूसरा ये वो मैसेज मुझे ऑफिस से आई कि नेक्स्ट 2 months एनी पेशेंट फ्रॉम कारगिल will visit Noora Hospital, he will get free consultation from all full-time doctors. जो भी हमारे पास full-time doctors हैं और उनके पास उनको free consultation मिले। थोड़ा सा उनको दिक्कत हो जाएगी, नूरा हॉस्पिटल पहुंच के ही उनको सिर्फ इतना बोला we are from कारगिल, पूरे कारगिल एरिया, स्टार्टिंग फ्रॉम दारास से लेके आपकी जो भी बाउंड्री है, तो उनको वहां पे एक नंबर दिया जाएगा, they will register their self there। और दूसरा है कि हम फिर इन्वेस्टिगेशन अगर कुछ करने की जरूरत होगी, we will try to do rebate in that also। जितना हमसे हो सके वो हम करेंगे। शाहनवाज साहब के हम फिर से शुक्रगुजार हैं because he has done a lot of efforts। और डॉक्टर जमा करना हमारे हिसाब से 2-3 बार हमारे डॉक्टर चेंज हुए, क्योंकि हमारा एक कुछ डॉक्टर से जो फिर नूरा छोड़ के उनको बाहर जाना पड़ा, वो चेंज हुआ। फिर मतलब इंडिया में तो बहुत पेपर वाले हैं इसके लिए, बट वी आर थैंकफुल टू मिस्टर शाहनवाज साहब, थैंक यू। तो अभी नूरा हॉस्पिटल से भी हमें एक अच्छा मैसेज आया कि 2 महीने के लिए हमारे लोगों के लिए फ्री वहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट होगा, कंसल्टेशन जो भी होगा वो फ्री होगा। तो साथ में ट्रीटमेंट में या उनके जो भी बाकी डायग्नोसिस वगैरह होता है उनके लिए भी रिबेट होगा। तो इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं नूरा हॉस्पिटल का। इसी के साथ साथ सीसी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि पहली बार हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने मेडिकल साइंस ने ये किया कि प्रोविजनल एक्रेडिटेशन दिया है जनरल सर्जरी के लिए, जो कि पीजी यहाँ पे सर्जरी, जनरल सर्जरी में जो पीजी होता है बाकी मेडिकल कॉलेजेस में, उसका यहाँ पे ही स्टडी जो होगा हमारे यहाँ कारगिल में भी होगा। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे इस हॉस्पिटल के और लोगों के लिए। तो सर से एक्चुअली पहले मुझे बताना था सर डीसी साहब से ये एक रिक्वेस्ट करना था सर, कैथ लैब की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आजकल हार्ट डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सर, लाइफस्टाइल डिजीज बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो कारगिल में भी आपको पता है सर, मुझे मेरे से ज़्यादा आपको पता है सर। तो प्लीज़ एक कैथ लैब की हमें बहुत ज़रूरत है सर, अशद ज़रूरत है सर। साइड ब्लॉक का तो आपने बताया सर, कल मीटिंग में ये कर लिया। तो इसी के साथ मैं शाहनवाज साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वर्ड ऑफ थैंक्स के लिए यहाँ पे आए सर। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर जाफर आफर चीफ साहब, डॉक्टर अशरफ साहब और बाकी इनके अरकान, यहाँ के हाजी अली साहब, डॉक्टर सजाद साहब, कल्चरल सेक्रेटरी
नजीर साहब, जितने भी वॉलंटियर्स यहाँ तशरीफ लाए हैं, आप सभी को दिल से गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये हमारी खुश नसीबी है, आज 13 साल बाद हम फिर दोबारा एक जगह पे मिले हैं। आप ही वो डॉक्टर थे, वो सीएमओ थे जब आप चीफ मेडिकल ऑफिसर थे 2013 में, जिस वक्त आपके निगरानी में, आपके सपोर्ट से हमने पीएचसी में पहला कैंप किया। शायद मैं ये कहूँगा वो कारगिल के हिस्ट्री में पहला इनिशिएटिव था जिसमें बाहर से डॉक्टर्स लाके कारगिल में नहीं करते और बाकी डॉक्टर सपोर्ट नहीं करते, तो शायद ये इनिशिएटिव स्टार्ट ही नहीं। दूसरी बात सर, हमने ये इनिशिएट किया एक रोड मैप के हिसाब से कि हमारे यहाँ कौन से स्पेशलिटीज अवेलेबल नहीं है, जिसमें खासकर जो है सर हमने आज तक कार्डियक के ऊपर तवज्जो ज्यादा दिया है। तो उसके बाद जैसे ऑन्को हो गया, गैस्ट्रो हो गया, फिर आपका न्यूरो हो गया, सर हमने बीच बीच में ये भी कोशिश की है कि कोई ऐसा स्पेशलिस्ट हमारे साथ आए जो कि कारगिल में जो है गरीब आवाम का स्क्रीनिंग करे और उनका जो है उनकी बीमारियों का इलाज करे। सर, ये बताना जरूरी समझता हूँ क्योंकि इनायत साहब ने मुझे ये लगता है कि कैसे जैसे कि मैंने इनको सिखा के रखा, लेकिन सर यकीन कीजिए ये मेरा सबसे बड़ा अवार्ड यही है कि मैं अपने कौम का खिदमत करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे चुना है। तो इससे बड़ा चीज मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। सर, पिछले साल के कैंप तक हमने 104 कार्डियक सर्जरीज फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए हैं, जिसमें हमारे नेशनल वाइड के एनजीओज मुलविस हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि 100% मेरा, लेकिन मोबिलाइजेशन टोफो का यहाँ से वॉलंटियर्स हैं, इसमें में बशारत साहब हैं, नजीर साहब हैं, मंसूर साहब शायद यहाँ पे नहीं है, मुमताज साहब हैं, बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं सब जिन्होंने बच्चों को लेके यहाँ से बस में दिल्ली लेके गए बस में। लेकिन इस बार का हमारा इनिशिएटिव ये रहा कि सर बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ से दिल्ली जाने से कतराते हैं, तो पिछली बार ये मौका मिला कि किसी तरीके से जो है नूरा हॉस्पिटल के साथ मेरा कोऑर्डिनेट बने। तो मुजम्मिल साहब, आपका सबसे बड़ा शुक्रिया कि ये मौका जो है अगर हमें फराहम नहीं होते और आप बीच में नहीं होते तो शायद कुछ लोग तो सर पिछले साल इलेक्शंस के दौरान जो है हमारा ये इनिशिएट हो गया था कि सितंबर में जो है हमारे यहाँ पे कैंप किया जाए, लेकिन बदकिस्मती हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने उस टाइम पे जो है हमें इसमें से 17 टोटल फ्री हैं, 2 पेड बेसिस पे हैं। एक प्रोस्थेटिक आर्म है सर, किसी बच्चे का बाजू जल गया था जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये करवा लिया, और 2 ऐसे पेशेंट जिनको कैंसर या अल्सर जो भी मुझे एक्यूरेट नहीं पता। तो सर हमारा ये इनिशिएटिव जो है आप लोगों के सपोर्ट के बगैर कभी किसी तरीके से सक्सेस नहीं होता। मैं खासकर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, हेल्थ डिपार्टमेंट का काउंसिल कारगिल का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने सालों से वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। आपका प्रेमिसेस हमें ना मिले, आपके मशीनरीज हमें ना मिले, सर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें जो है इसका जज़ा खैर दे। साथ ही साथ में जो कश्मीर से तशरीफ लाए हुए हमारे गेस्ट, आप लोगों का भी शुक्रिया, आपने अपने वक्त निकाल के हमारे यहाँ तशरीफ लाया। इंशाअल्लाह ताला इसका जज़ा अल्लाह ताला आप लोगों को देगा, और हम ये उम्मीद करेंगे ये हमारा पहला नहीं होगा, ये हमारा कारवां जो आगे चलेगा। आखिर में मैं यहाँ के डॉक्टर्स प्रेसिडेंट साहब से, आलमोर साहब से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, मीडिया फ्रेटर्निटी से, हमारे वॉलंटियर्स से आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो है हर वक्त हमारे बुलावे पे यहाँ तशरीफ लाते हैं। हुसैन साहब, नासिर साहब, मुजम्मिल साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुमताज साहब, खासकर आपका कि सर ये वो बंदा है जो दानिशगाह तक हमारे एडवर्टाइजमेंट पैम्पलेट्स देते गए हैं मटाइन से लेके पिछले 5-6 दिन से, और
ये परसों शाम को, इसलिए क्योंकि मुझे कुछ इमरजेंसी में आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा, तो इन्होंने पूरा यहाँ पे ये सब संभाला है सर। तो इनायत साहब और नजीर साहब का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलूंगा, क्योंकि मेरे एब्सेंस में जितने भी कम्युनिकेशंस हैं इन्होंने ही संभाला है सर। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, लेकिन आप लोगों का हर वक्त जो है मुझे जरूरत पड़ेगा सर। आप लोगों का आज तक सपोर्ट मिला है, बहुत शुक्रिया। और आज के हमारे इन प्रोग्राम के जो है इस कैंप का लेज़ान ऑफिसर डॉक्टर शबीर साहब हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले कई दिनों से आपने इस प्रोग्राम के लिए जो है बहुत मेहनत की है। बाकी जो लोग, शायद मैं कुछ लोगों का नाम भूल भी रहा हूँगा, तो यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आगे भी आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। पानी का घूंट लो, निकल लो, शाबाश, बस हो गया। रिफ्लक्स है अच्छा खासा। Io prima negli organi sono semplicemente tutto la tiglia un caso. Chi ti ha grado di negativi? Non so se ci vuole non so se già spaventati. Sarà ci vediamo una tale Dimmi se mi scarica. Voglio là tutti i cicali, non riesco mai così ciò. Non è già training ci sono delle. या तो गाना जिस बारे में आती रहता है ना समझ हम खाने को नहीं देता आती रहता है मैंने कुछ चिया कुछ दो बजे जो कुछ ना है तो मन है ना चिन्ह दिल्ली पने वाला है ना चिन्ह फिर क्यों से नहीं या तो जगह ना देना हो गया आपके लिए नहीं लग रहा है कुछ ये इसमें